नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह का रिवीजन किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाए, तो ये जो है वीडियो बना रहे हैं, ये 8 जून से लेकर 14 जून के बीच जो करंट अफेयर्स हैं, उनका हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे और बाकी जो 15 जून से 21 जून के बीच करंट अफेयर्स हैं, उसका रिवीजन हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे। वो वीडियो बहुत ही जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो दोनों सप्ताह का कवर हो जाएगा। अब से हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू प्रत्येक सप्ताह का करंट अफेयर्स रिवीजन जो है वो संडे या मंडे को आज का वीडियो जो है वो 8 जून से लेकर 14 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। और अपना प्रश्न की ओर जाने से पहले एक शायरी लिखा है कि तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने, तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझमें ही अपना सब कुछ पाया है मैंने। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नार्वे का चेस खिताब किसने जीता? हाल ही में नार्वे का का खिताब जो है वो किसने जीता? इसको जो जीता है वो आर प्रज्ञानंद जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा, आर प्रज्ञानंद। ये जो विजेता हैं ये पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जो कि नार्वे के चेस का जो खिताब है वो जीते हैं। वहीं हम उप विजेता की बात करें, उप विजेता कौन रहा नार्वे के चेस के खिताब में, तो उप विजेता जो है वो विंसेंट कीमर रहे। विंसेंट कीमर जो है वो नार्वे चेस के उप विजेता रहे और आर प्रज्ञानंद जो हैं ये विजेता रहे। ये नार्वे चेस जो हो रहा था इसका होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट जो है वो है ओस्लो। वहीं बात करें कि विंसेंट कीमर कहाँ के हैं, तो विंसेंट कीमर जो हैं वो जर्मनी के हैं और आर प्रज्ञानंद के बारे में बताए आपको, ये इंडिया के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एयर स्टाफ को अगले वाइस चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पर नियुक्त किया गया है वो है आशुतोष दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित के पहले कौन थे, किसको रिप्लेस करेंगे, मैंने किसके स्थान पर आशुतोष दीक्षित जो है वो वाइस चीफ पद पर ग्रहण होंगे? वो होंगे नागेश कपूर के स्थान पर। इसके पहले जो वाइस चीफ हैं वो नागेश कपूर थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट का संबंध किससे है? चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट का संबंध जो है वो है कैप्टन शुभांशु शुक्ला से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बात करें तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं वो स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, वहीं शुभांशु शुक्ला को इसी साल 26 जनवरी 2026 को अशोक चक्र भी मिला है। अशोक चक्र जो है वो शांति का प्रतीक है और ये जो द सेकंड ऑर्बिट किताब है इसका संबंध जो है वो शुभांशु शुक्ला से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो इसका जो आंसर होगा वेकिंता मोहाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, वेकिंता मोहाना। ये जो है वेकिंता मोहाना ये दूसरी महिला है जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली महिला है। वहीं पहली महिला की बात करें जो कि वकील से सीधा जज बनी, वो पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है ये फर्स्ट महिला है जो कि वकील से सीधा जज बनने वाली महिला है। ये जो इंदु मल्होत्रा है ये 2018 में वकील से सीधा जज बनने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत पीएम जय लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है? हाल ही में आयुष्मान भारत पीएम जय लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है? तो 36वां राज्य जो है वो है वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। पीएम जय जो आयुष्मान भारत पीएम जय योजना है यह स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ वो 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ और इसमें आयुष्मान भारत में जो है वो 5 लाख रुपया जो है वो स्वास्थ्य बीमा के रूप में मिलता है, स्वास्थ्य बीमा के रूप में मिलता है हर एक परिवार को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बनाया है गुयाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। वही भारतीय मूल के डॉक्टर जिसका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर श्रीवास्तव उस डॉक्टर का नाम है जो कि रोबोटिक टेली सर्जरी करने में सबसे लंबी दूरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये दूरी जो है वो है 20,000 किलोमीटर प्लस। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून जंगमी का संबंध किससे है? टाइफून जंगमी का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो जापान से है। टाइफून जंगमी जो है वो तबाही है और इसका जो स्पीड है टाइफून जंगमी का 130 किलोमीटर पर घंटा स्पीड इसका है। इससे नुकसान क्या होगा कि हिमेजी कैसल जो धरोहर है वो सभी नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जो जीता है वो विजेता के रूप में जो है वो है भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो है वो है जापान। और अंडर 19 एशिया कप 2026 का जो होस्ट है वो होस्ट भी जापान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन और ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है वो की है किसके सहायता से? तो इंडिया जो सहायता दी है वो यूके की सहायता दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया और यूके। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो मनाया गया 7 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 7 जून को। इसका थीम क्या है इस बार? तो इसका थीम जो है वो है बोझ से समाधान तक और हर जगह सुरक्षित भोजन। ये जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस बार थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टेमिस थर्ड पूर्व का नेतृत्व करने वाली रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किस देश से है? इनका संबंध जो है वो है यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए। आर्टेमिस जो थर्ड है वो लॉन्च कब होगा? ये आर्टेमिस थर्ड जो है ये लॉन्च 2027 में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने जो है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत जो है इस बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये जो भारत है कुल पदक लाई है वो पदक 114 है। 114 में 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और गोल्ड की बात करें तो 102 है। वहीं सेकंड स्थान पर कौन आया? तो सेकंड स्थान पर जापान आया जो कि 3 गोल्ड लाई है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो 2026 है ये पहली बार हो रहा है। और इसका होस्ट कौन है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का? इसकी होस्ट की बात करें तो है अहमदाबाद, गुजरात इसका होस्ट है। इसमें 79 देश भाग लिया और 522 एथलीट जो हैं इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी किसने दी है? ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी किसने दी है? जिसको मंजूरी दिया है वो दिया है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क मंत्रालय ने राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की है रैपिडो के साथ। इसमें जो है कि रोड एक्सीडेंट जो पीड़ित होंगे उनको गोल्डन आवर यानी कि एक्सीडेंट के 1 घंटा के अंदर हॉस्पिटल जो पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपये का इनामी राशि के रूप में उसे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस देश के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो मिला है अडानी पोर्ट्स को। और किसके लिए, किस देश के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मिला है? तो मिला है अर्जेंटीना के लिए।
ऑप्शन नंबर जो 20 का है वो करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। हाल ही में विश्व नेत्रदान दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व नेत्रदान दिवस 2026 जो मनाया गया वो 10 जून को मनाया गया और इस बार की थीम जो है विश्व नेत्रदान की कि आंखें दान करें, दृष्टि का उपहार दें और जीवन बदलें। ये है जो इस बार की थीम है। हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया वो किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में के विज्ञान भवन में इसको लॉन्च किया गया, विज्ञान भवन में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड बनाया है? तो जो दिवस है वो है 4399। ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट आंसर होगा 4399। और ये जो मोदी जो जी हैं जो वो किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किए हैं? तो किए हैं JL नेहरू के रिकॉर्ड को। JL नेहरू जो है वो 1952 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि 4398 दिन रहे थे। और ये जो मोदी जी हैं वो 4399 दिन यानी कि 12 साल पूर्ण हो गया। ये पीएम मोदी जो हैं वो भारत में लगातार कार्यकाल के रूप में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले जो हैं वो बन गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में मेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो करेगा जामनगर गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जामनगर गुजरात। जामनगर जो है जो कि गुजरात में है, यहाँ पे पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित होगा। हाल ही में सैपलिंग डायलॉग 2026 का समापन कहाँ हुआ है? हाल ही में सैपलिंग डायलॉग 2026 का समापन कहाँ हुआ है? तो हुआ है समापन कहाँ हुआ है? यह हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। और किसके द्वारा हुआ है? तो वह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो कि चिराग पासवान है उनके द्वारा किया गया है। इसका थीम क्या है कि वैल्यू को अनलॉक करना। और ये जो सैपलिंग डायलॉग 2026 है ये 2 दिन तक चला। अगला प्रश्न है पीएम मोदी G7 समिट के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा करेंगे? पीएम मोदी G7 समिट के लिए किस देश का आधिकारिक दौरा करेंगे? तो वो जो आधिकारिक दौरा करेंगे वो करेंगे फ्रांस के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका आगाज हुआ है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति ने REC PFC सरकारी कंपनी के मर्जर को मंजूरी दी है। इन कंपनियों का संबंध किससे है? इन कंपनियों का संबंध विद्युत से है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत। अगला प्रश्न है हाल ही में यूवी ने किस राज्य में फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है? ब्लू वैली क्लस्टर को लॉन्च किया है वो क्या है? असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है असम। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत वर्ष 2026-27 के रबी बुआई सीजन में कौन सी IMI रेसिस्टेंट की हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू करेगा? तो है सरसों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सरसों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क को भारत में कहाँ अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की मंजूरी मिली है? इस मंजूरी जो मिली है वो कहाँ मिली है? वो मिली है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये भारत का जो पहला शहर है जो कि इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होगा वो हुआ वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? जोजिला टनल जो है इसकी लंबाई जो है वो है 13.153 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 13.153 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किसने किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध जो है वो है टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा टेनिस। सृष्टि किरण कहाँ की है? तो सृष्टि किरण जो है वो कर्नाटक की है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सैन्य खर्च वाले देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वह स्थान है भारत का, वो है 5वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 5वां। वहीं फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर है यूएसए, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है रूस और फोर्थ पर जर्मनी है। वो सैन्य खर्च भारत कितना किया, तो वो होगा 92.1 बिलियन डॉलर। सिपरी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो सिपरी का मुख्यालय जो है वो है स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसी देश के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई है? तो यूपीआई लिंकेज की शुरुआत जो हुई है वो हुई है नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। हाल ही में भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हवा किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। हाल ही में आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? आरटीएक्स स्पार्क चिप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो क्या है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा एनवीडिया। एनवीडिया जो है वो विश्व की चिप निर्माण करने वाली सबसे बड़ी निर्माता है एनवीडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसएआई ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ शकुबा के साथ समझौता किया है? तो एसएआई ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ शकुबा के साथ समझौता किया है? तो क्या है जापान की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न है, एसबीआई के रिसर्च के अनुसार FY फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो है 7.7%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ वो हुआ इंदौर। इंदौर कहाँ है? तो है एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन नासर किसने शुरू किया? ऑपरेशन नासर को किसने शुरू किया? इसको शुरू किया इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इजराइल। हाल ही में चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किससे है? युवा शक्ति भरोसा कार्ड का संबंध किससे है? इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सीएम की बात करें कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो हैं शुवेंदु अधिकारी। ये युवा शक्ति भरोसा कार्ड के तहत जो है वो 3000 रुपया प्रतिमाह भत्ता के रूप में मिलेगा जो बेरोजगार युवा हैं उनको। इनके लिए शर्त भी है कि जो पश्चिम बंगाल का जो है वो अस्थायी निवासी होना चाहिए, 10वीं कम से कम पास होना चाहिए और 21 से 40 वर्ष की उम्र को युवाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा, युवा शक्ति भरोसा कार्ड वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुमुर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। यह गांव कहाँ स्थित है? चुमुर गांव कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वो है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किसके साथ संयुक्त समुद्री खोज अभ्यास सारेक्स का आयोजन किया है? सारेक्स का आयोजन जो जापान ने है किसके साथ आयोजन किया है? तो क्या है दक्षिण कोरिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। ये सारेक्स जो आयोजन हुआ है सारेक्स अभ्यास का ये जो आयोजन है वो हर बार 2 वर्ष में एक बार होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जो है ये सारेक्स अभ्यास का आयोजन होता है और इस बार जो सारेक्स का आयोजन किया गया वो 9 साल बाद आयोजित किया गया सारेक्स का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये कब शुरू हुआ तो 5 जून 2026 को। 5 जून 2026 को 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर जो है वो शुरू हुआ। हान सियोंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी? हान सियोंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो होंगी साउथ कोरिया की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन सेकंड कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो जीता है अलेक्जेंडर जेवेरेव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर जेवेरेव।
वहीं महिला फ्रेंच ओपन 2026 का जो है वो महिला का खिताब कौन जीता है? तो जीता है मीरा आंद्रीवा। हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब कौन जीता है? तो जीता है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। वहीं उप विजेता की बात करें तो उप विजेता है बांग्लादेश। उप विजेता जो है वो बांग्लादेश है और इसका जो होस्ट कौन था? तो होस्ट गोवा है। भारत जो है 6 बार SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब का विजेता बन चुका है। ये 6ठा बार विजेता बना है इस बार। हाल ही में दिवंगत पूर्व खिलाड़ी बलविंदर सिंह धालीवाला का संबंध किससे है? बलविंदर सिंह धालीवाला का संबंध किससे है? तो उनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो है शॉटपुट से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा शॉटपुट। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुमेश थरंगा जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बने हैं। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में IIC बेंगलुरु के वार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए जो चुना गया है वो चुना गया है शुभानी शेख को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा शुभानी शेख। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया गया? तो मनाया गया 8 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 8 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 127वां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 127वां। वहीं 2025 में बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो मिला था 115वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए किन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ऐतिहासिक 3 पक्षीय समझौता किया है? 3 पक्षीय समझौता जो किया है वो किसके साथ किया है केंद्र ने? तो किया है असम और नागालैंड के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा असम और नागालैंड के साथ। हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज कहाँ हुआ? तो ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज जो हुआ वो हुआ इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड। यह स्टार्ट कब से हुआ? तो स्टार्ट जो हुआ वो 12 जून से हुआ। स्टार्ट 12 जून से हुआ और जो पहला मैच है ICC महिला T20 कप का वो कहाँ में खेला जाएगा? तो खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में। पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। और ये जो ICC महिला T20 विश्व कप है इस बार इसका क्रम कितना है, केवां बार है? तो इसका क्रम जो है वो है 10वां। और इसका होस्ट कौन है? तो होस्ट है इंग्लैंड। और इसमें जो सर्वाधिक विजेता है, सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा बार जीतने वाला कौन है? इसके सबसे अधिक बार जीता है तो जीता है ऑस्ट्रेलिया। अब तक 6 बार जीत चुका है। ICC महिला T20 विश्व कप जो है वो 2 साल में एक बार होता है। 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पहली बार किस उत्पाद में एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पहली बार किस उत्पाद में, तो किस उत्पाद में रोक लगाई है? तो लगाई है टी बैग्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका है जो करेक्ट आंसर होगा टी बैग्स। हाल ही में भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने किस देश की स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स के साथ सैटेलाइट लॉन्च के लिए समझौता किया है? तो समझौता किया है वो क्या है किस देश के साथ? तो है साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 कब मनाया गया? हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 कब मनाया गया? तो मनाया गया 11 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 11 जून। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कृति वर्धन सिंह ने कहा SCO कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व किया? तो भारत का नेतृत्व कहाँ किया? तो क्या तजाकिस्तान में। हाल ही में ऑपरेशन मिलाप कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन मिलाप कहाँ चलाया गया? तो चलाया गया गुजरात में, गुजरात पुलिस के द्वारा। इसमें जो है वो लापता लोगों की खोज किया जाएगा। हाल ही में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? जसपाल राणा का संबंध जो है वो किस खेल से था? तो इसका जो खेल था वो था निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की कितनी ग्रोथ अनुमानित की है? कितनी ग्रोथ अनुमानित की है? तो इसकी अनुमान जो है वह है 6.6%।
ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमानित की है वर्ल्ड बैंक। इसी के साथ आज का जो है ये वीकली करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। बहुत जल्द ही आपको 15 जून से लेकर 21 जून के जो करंट अफेयर्स हैं उनका हम रिवीजन वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।